जिस किसी ने भी किसी भी चीज में बेईमानी की होगी, अपराध किया होगा, तो सरकार का दायित्व है कि उसकी बेईमानी को पकड़े। हमने कब मना किया कि आप इन चोरों को मत पकड़ो? एक के लिए बता दीजिए, कांग्रेस ने कभी कहा है क्या कि किसी अपराधी को मत पकड़ो? आप में दम होना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और लगे हाथ जो ये पेपर इनके समय में आउट हुए हैं ना, इनकी भी जांच करा लो, इनकी भी करानी चाहिए। ये जो कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। अगर कोई अपराधी है जिसने साजिश करके पेपर चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी, सजा भी होनी चाहिए। बट जी, देखिए एसओजी ने जो भी कार्रवाई की है प्रशंसनीय है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख करके युवाओं के साथ में कोई भी अगर इस तरीके का जो करता है पेपर चोरी का, या चाहे स्कैन कराने की बात हो, चाहे पेपर चोरी, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कानून कड़ा बनाया था उस कानून की पालना हो। ये कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने परीक्षा करा दी इसलिए बेईमानी होती रहे तो हम उसको सही बताएं। नहीं, हम सही नहीं बताएंगे। हम यही कहेंगे कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए। अगर एसओजी ने उन्होंने जैसा बताया कि पकड़ा है तो प्रशंसनीय है उनका काम, हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, और लिंक में जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हर्षा जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि उनको पूछिए कि आरपीएससी भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। ये जो चयन बोर्ड है ये भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या तब्दीली की 2.25 साल में? आरपीएससी में क्या किया? वही एक रिटायर्ड आईपीएस को हमने बैठाया था, वही एक रिटायर्ड आईपीएस को उन्होंने बैठा दिया। कर्मचारी चयन आयोग का 2.25 साल से जो आलोक राज जो चेयरमैन है वो हमने बनाया था, वही वहां बैठा है। जो कर्मचारी अधिकारी हमने लगाए थे वो इन्होंने लगा रखे हैं। तो जब इन्होंने आरोप लगाए, हमने स्वागत किया कि इसकी जांच कीजिए, तो अब इनको व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए ना। अगर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करें, पेपर कराएं नहीं और पेपर करते पकड़े जाएं तो उनके ऊपर जांच बैठाएं नहीं और कहें हम तो ईमानदार हैं, कांग्रेस चोर है, ये हो नहीं सकता। मैं अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर आउट हुआ था, कक्षा 10 का पेपर चूरू में लीक हुआ था, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का पेपर लीक हुआ, आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ, जोधपुर में खेतसर महाविद्यालय के 2nd ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, अजमेर यूनिवर्सिटी का 2 दिन पहले ही आपके मीडिया ने दिखाया है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं ना वो कॉपियां जांच रहे हैं। तो ये जवाबदारी कौन लेगा? ये जवाबदेही कौन लेगा? आप बताइए। इनके ऊपर भी इनको जांचें करा करके और सही काम हो, पारदर्शिता के साथ में हो, ईमानदारी से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरियां मिले, उनका भविष्य संवरे, ये हर सरकार का दायित्व है, इनको भी पूरा करना चाहिए। और ये 10 तो मैंने बता दिए, नीट का पेपर जो हुआ था आपके सबके सामने है, बाकी ये 10-11 मैंने बता दिए। अब राजवर्धन जी तो साहब देखो मंत्री हैं, वो तो कुछ भी कह दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे वसुंधरा जी की सरकार के समय, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार के समय, चाहे इन मौजूदा सरकार के समय, अगर किसी में भी किसी भी पेपर में बेईमानी मिलती है, चोरी मिलती है, तो सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी है तो लाओ ना, फिर पकड़ो कांग्रेसियों को, कौन कौन बेईमान है, कौन कौन चोर है। ये रोजाना जो है ना बक 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 करना, ये शोभा थोड़ी देता है सरकार को। सरकार के पास तो सारी सुविधा संसाधन होते हैं, सरकार एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को लगाओ कि कौन बेईमान थे जिन्होंने ओमआर सीट के अंदर मदद की, कौन बेईमान थे। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि जो समीक्षा कर रहे हैं ना, पहले की सरकार के 6 महीने की आखिरी की समीक्षा, उसका मेरे पास जवाब आया कल। 99% जिनमें ये कह रहे थे ना 1 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटाले कर दिए, बेईमानी कर दी, उसमें सब में ईमानदारी की क्लीन चिट दी है। मैं राजस्थान की विधानसभा में जब मैं मेरा भाषण दूंगा तो मैं बोल के बताऊंगा
कि आप जिस पे आरोप यहाँ विधानसभा में लगा रहे थे ना, उन सब में क्लीन चिट दे रहे हैं ये। इनके हाथ में है क्या? इनको पूछता कौन है? वही ब्यूरोक्रेट पहले करने वाले थे, वही ब्यूरोक्रेट आज करने वाले हैं। इसलिए वो ये कह देंगे कि ये बेईमानी हो गई। वो खर्रा साहब ने कहा था कि पोलो क्लब और कौन से क्लब में एसओजी से जांच करा दूंगा, आज तक तो चिट्ठी गई नहीं है एसओजी के पास में। यार चली गई हो तो आप मेरे को फोटोकॉपी दिखा देना। तो कहना और करना अलग बात है। ये केवल माहौल बनाने के माहिर आदमी हैं कि साहब हम तो हैं ईमानदार, हरीशचंद्र जी की औलाद, और कांग्रेस जी सब बेईमान है। तो बेईमान है तो बाहर क्यों घूम रहे हैं, सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? उन बेईमानों को अंदर करना चाहिए इनको।